Hello, I'm Aniket from Tarkashastra Academy. In this video, we are going to look at the basics that are needed to help you prepare for all the management entrance exams. है ना, ये basic sessions एकदम ही basic रहेंगे. Few of you may feel कि ये बहुत ही ज्यादा basic हो रहा है, but then it is necessary कि आप ये आधे पौन घंटे का वीडियो देख लो, so that आपको complete idea आ जाए. ठीक है? Total we are going to make 5 such videos जिसमें आपका पूरा basic cover हो जाएगा. ठीक है ना? तो पहला सेशन एकदम ही बेसिक्स है. इसमें हम एडिशन देखने वाले हैं. क्या है 2 3 4 5 प्लस 1 9 8 7. एडिशन कैसे करते हैं यहाँ से स्टार्ट करने वाले. तो तुम सोचो कितना बेसिक करेंगे. 2 3 4 5 एडिशन करने वाले. तो ये 2 आया, 1 आया, 13 आया, 1 आया, 12 13 आया, अगेन 1 आया, तो 4 3 3 2 है. क्या ऐसा ऑप्शन? डी ऑप्शन. फिर 2 3 4 5 माइनस 1 9 8 7 कितना होता है वो देखते हैं. तो ये कितना कैसे होगा? 4 का 3 हो जाएगा, 15 माइनस 7 8 हो जाएगा, ये 2, ये 13, तो ये 5 हो जाएगा, ये 22 माइनस 19 इज 3, तो 358 आंसर आ जाएगा. फिर 5 6 8 1 1 3 4 7 8 एडिशन करना है इनका. तो ये 9 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, 1 कैरी. This is going to be 9 10 1 carry 60289 60289. ठीक है ना, इतना बेसिक एडिशन करना है. ठीक है, अभी प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स. ठीक है, इसका शॉर्टकट है, शॉर्टकट बाद में देखेंगे. अभी तो पहले बस प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स कैसे निकालते हैं. 42 इंटू 73, तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, फिर एक जीरो डालते हैं. 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 4 जा 28 प्लस 1 29. ठीक है, ये 6 ये 6 ये 0 ये 1, 3066 है. क्या ऐसा कुछ कुछ ऑप्शन? सी ऑप्शन. फिर 37 इंटू 83. ठीक है, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 3 जा 9 9 प्लस 2 11, फिर ये 0, 8 7 जा 56 5 कैरी, 8 3 जा 24 24 प्लस 5 इज 29. ठीक है, तो दिस इज 1, दिस इज 7, दिस इज 0, दिस इज 1, 3071. ठीक है, देन 45 इंटू 67 कैसे करेंगे? 7 5 जा 35, 3 कैरी 28 31 0. देन दिस इज 33 कैरी 24 प्लस 6 4 जा 24 प्लस 3 इज 24 प्लस 3 is 27. So this is 5, this is 1, this is 0, this is 1, 3015. ठीक है, then 69 into 53. What this would be? 3 9s are 27, 7 लिखा है, 2 कैरी किया, 3 6 जा 3 6 जा 3 6 जा 18, 18 plus 2 18 plus 2 20. Okay, then we write 0 over here. 5 9s are 45, 4 carry. 5 6 are 30 plus 4, 34. So this is 7, this is 5, this is 6, this is 3. 3 6 5 7, 3 6 5 7, none of these. Okay, then 88 into 98. 88 into 98 क्या होगा? 8 8 जा 64, 6 carry. 8 8 जा 64 plus 7 plus 6 is 70. 0. 9 8 जा 72, 7 carry. 9 8 जा 72 plus 7 is 71. So just adding it, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 7 आ जाएगा. तो 7824 ऐसा आना चाहिए था. कुछ तो ऑप्शन में गड़बड़ है क्या? हो सकता है, फिर से करके देखते हैं. 9 8 is 72. 72 plus 7 is 79, right? So this is 16, 1 carry, 8624. Option B is the answer. 8624, option B is the answer. Then finding the squares. How do we find the squares? Definitely there is a shortcut for it, but अपन shortcut नहीं देख रहे, basic देख रहे हैं. 44, तो 44 into 44 करना पड़ेगा. This is how you find the square. 4 4 is 16, 1 carry. 4 4 is 16 plus 1,
76 70 0 फिर से 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 176 दिस इज 6 दिस इज 3 दिस इज 1 दिस इज 9 1936 ओके नाउ यू मस्ट बी गेटिंग द हैंग ऑफ इट 56 का स्क्वायर मतलब 56 into 56 6 6 जा 36 3 carry 6 5 जा 30 30 plus 3 is 33 then 0 5 6 जा 30 3 carry 5 5 जा 25 plus 3 is 28 this is 6 this is 3 this is 1 this is 1 this is 3 so 3136 is the square 3136 is the square then 47 का 47 into 47 is 7 7 जा 20 नहीं 7 7 जा 49 4 carry 7 4 जा 28 28 plus 4 32 0 7 4 7 जा 28 plus 2 carry 4 4 जा 16 16 plus 2 is 18 so this is 9 this is 0 1 carry this is 12 1 carry this is 2 so 2209 2209 is the square then 53 का square निकालना है so 53 into 53 3 3s are 9 3 5s are 50 0 carry 3 5 5 3s are 15 1 carry 5 5s are 25 plus 1 26 so this is 9 this is 0 5 5 0 1 carry this is 8 this is 2 2809 then 37 का square so that is 37 into 37 7 7s are 49 4 carry 7 3s are 7 3s are 21 plus 4 is 25 0 carry मतलब 0 लिखते हैं हम 7 3s are 21 1 carry 3 3s are 9 plus 1 10 तो this is 9 this is 6 this is 2 this is 1 तो 1269 ऐसा स्क्वायर आएगा फिर 67 का स्क्वायर निकालते हैं तो 67 into 67 7 7 जा 49 4 carry 7 6 जा 42 plus 4 42 plus 4 is 46 0 6 7 जा 42 4 carry 6 6 जा 36 plus 4 is 40 then this is 9 this is 8 this is 4 this is 4 4 4 8 9 will be the square है ना इतना बेसिक से हम कर रहे हैं 61 into 61 1 1 जा 1 1 6 जा 6 0 6 1 जा 6 6 6 जा 36 ठीक है तो this is 1 this is 6 plus 6 12 1 carry this is 7 this is 3 3721 is the square of 61 then finding the squares of higher digits वो कैसे करेंगे 94 का square definitely there is a shortcut for it but we are doing the basic things है ना कि कैसे करते हैं यार 94 का स्क्वायर निकालने बोला है तो कैसे निकालेंगे 94 into 94 4 4 जा 16 1 carry 4 9 जा 36 plus 1 is 37 then 0 9 4 जा 36 3 carry 9 9 जा 9 9 जा 81 plus 3 is 84 so this is 6 this is 3 this is 1 carry this is 1 plus 3 4 plus 4 is 8 8836 8836 then 102 into 102 ऐसा निकालना है 2 2 जा 4 फिर ये 0 फिर ये 2 फिर ये 0 0 0 ऐसा आ जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करना है फिर अभी 2 zeros डालेंगे 1 2 जा 2 1 0 जा 0 1 1 जा 1 कितना आ जाएगा ये 4 ये 0 ये 4 ये 0 ये 1 तो 1 0 4 0 4 1 0 4 0 4 ठीक है फिर 1 1 2 1 1 2 के लिए क्या करेंगे हम 1 1 2 into 1 1 2 2 2 जा 4 4 2 1 जा 2 2 1 जा 2 0 फिर 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 1 1 2 आ जाएगा और एक 0 डाल देंगे तो फिर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 2 ओके दिस
इज नीडेड, है ना। अभी ये मल्टीप्लीकेशन वगैरह के ऊपर आपको डायरेक्टली कभी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ये इतनी बेसिक चीजें हैं, इफ यू हैव फॉरगॉटन इट वी आर ट्राइंग टू कवर इट। सो दिस इज 4, दिस इज 4, 2 + 2 4 + 1 5, दिस इज 2, दिस इज 1, सो 1 2 5 4 4, 1 2 5 4 4। देन 97 का स्क्वायर निकालना है, तो 97 इंटू 97, 7 7 जा 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 9 जा 63 + 4 67, 0 कैरी, 7 9 7 जा 63, 6 carry, 9 9 are 81 plus 6 87, so this is 9, this is 0 1 carry, this is 14 1 carry, 9409, 9409। then 88 का स्क्वायर निकालना है, तो 88 into 88, 8 8 are 64, 6 carry, 8 8 are 64 plus 6 is 70, 0। अभी फिर से 8 से ही मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये 704 आ जाएगा। दिस इज 4, दिस इज 4, दिस इज 7, दिस इज 7, सो 7744। देन 109 का स्क्वायर निकालना है, तो 109 इंटू 109, 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 0 जा 0, फिर 8 आ जाएगा, 9 1 जा 9, फिर 0 0 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करना है। अभी 2 जीरोज लगेंगे एंड 1 से मल्टीप्लाई करना, मतलब वही नंबर 109 आ जाएगा। सो दिस इज 1, दिस इज 8, 9 + 9 18, 1 कैरी, दिस इज 1, दिस इज 1, सो 1 1 8 8 1 1 1 8 8 1। देन 84, 84 84 into 84, okay, so this is 4 4 are 16, 1 carry, 4 8 are 32 plus 1 33, then 0, 8 4 are 32, 3 carry, 8 8 are 64 plus 3 67, so what we have 6, this is 5, this is 0 1 carry, 7056 is the square for 84। ठीक है, देन दीज आर द नंबर्स एंडिंग विद 5, इनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, सिंपल सा है। देखो क्या कर रहे हो, 45 है, 5 का स्क्वायर 25 लिख दो एंड 4 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेगी तो 20 हो जाएगा, तो 2025। ये शॉर्टकट है, बहुत ही बेसिक सा शॉर्टकट है, इसलिए बता रहा हूँ। तो 2025, ठीक है। 65, 5 का 25 लिख दिया, 6 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 7, 6 7 जा 42, बस आंसर मिल गया, 4225। ठीक है, 75 के लिए ट्राई करते, 5 का 25 और ये 7 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 56, तो 5625 हो जाएगा ये, 5625। फिर 85, 8 का 25, 5 का 25, 8 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 8 9 जा 72, तो 7225। अभी 105, 5 का 25, now this 10 should be multiplied by next number which is 11, 10 into 11 is 110, 11025 ऐसा आ जाएगा, 11025। फिर 115 का स्क्वायर, सो 5 का स्क्वायर 25, 11 should be multiplied by 12, तो 11 into 12 कितना होता है, 132, तो 13225, 13225। फिर 125 का स्क्वायर, तो 125 का स्क्वायर के लिए 5 का 25 एंड 12 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय नेक्स्ट नंबर, 12 का नेक्स्ट नंबर क्या है, 13, तो 12 into 13 is 15625, 15625। okay, then we have to convert these fractions into decimal। क्या करना है, मतलब 2 divided by 8, 2 divided by 8 can also be written as 1/4, it can also be written as 1/4। तो ये कैसे होगा, पॉइंट डालना पड़ेगा, पॉइंट डालेंगे तो यहाँ पे मैं 20 ले सकता हूँ, तो 8 2 जा 16, 4 बचा, 0 डाल सकता हूँ अभी मैं, तो अभी 8 5 जा 40, तो 0, तो 2 divided by is nothing but 1/4 which is 0.25, है ना, एक क्वार्टर है ना ये। देन 3 divided by 5, 3 divided by 5 कैसे आएगा, 3 divided by 5 पॉइंट डालना पड़ेगा, पॉइंट डालेंगे तो यहाँ पे मेरा मैं 0 ले सकता हूँ।
फिर 5 6 जा 30, रिमाइंडर 0, तो ये सीधा 0.6 आ गया। 3 डिवाइडेड बाय 8, 3 डिवाइडेड बाय 8, तो पॉइंट डालना पड़ेगा तो 30 हो जाएगा। 8 3 जा 24, कितना बचा 6, है ना। पॉइंट के बाद में कितने भी जीरोस डाल सकता हूँ, तो ये 60। 8 7 जा कितना होता है 56, कितना बचा 4, फिर ये 40, तो 8 5 जा 40 एंड ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 0.375 ऐसा है, 0.375। अभी 5/4 करना है, 5/4, तो 5 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 1 का रिमाइंडर, पॉइंट डालना पड़ेगा, तो ये 0 डाल सकता हूँ फिर मैं। 4 2 जा 8, 2 का रिमाइंडर, पॉइंट के बाद में अपने हिसाब से जितनी बार चाहिए उतनी बार मैं 0 डाल सकता हूँ। तो 2 के आगे मैंने 20 कर दिया, फिर 4 5 जा 20 एंड ये 0 हो गया, तो 1.25 आ गया हमारा। देन 34/5 कैसे रहेगा, 34 डिवाइडेड बाय 5, 34 डिवाइडेड बाय 5, फर्स्ट 5 6 जा 34 बचा, फिर पॉइंट डाला हमने तो वो 40 हो जाएगा। फिर 5 8 जा 40, 0, तो कितना आया 34 डिवाइडेड बाय 8, हमारा 6.8 आया। फिर 4 डिवाइडेड बाय 9 है हमारा, तो पॉइंट डाला तो 40 हो जाएगा। 9 4 जा 36, फिर से 4 आया 40, फिर से 4 डालूंगा तो 36, फिर से 4 आया तो 40, फिर से 4 डालूंगा तो 36, 4, एंड ये प्रोसेस चलते रहेगा। तो ये मेरा कितना है 0.44। एंड लास्ट वाला क्या है मेरा 11/5, 11 डिवाइडेड बाय 5, तो 2 जा 10, 1 बचा, पॉइंट डाला तो 10 हो गया, 2 2 जा 10, ये 0 हो गया, तो ये कितना आया हमारा 2.2 आ गया, है ना, 2.2 आ गया। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन डू इट। ठीक है, दिस इज हाउ वी कन्वर्ट द फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल नंबर। अभी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में करना है। अभी 0.30 है या फिर 0.3 है, सो मैं क्या लिख सकता हूँ 3/10, है ना। ये पॉइंट मैंने इधर शिफ्ट किया, तो नीचे मैंने एक 10 ले लिया, है ना, तो ये कितना हो गया 3/10। एक प्लेस शिफ्ट किया इसलिए 10 लिया। अभी 0.45 है, 0.45 को मेरे को 45, अभी पॉइंट को मेरे को दो प्लेसेस शिफ्ट करना पड़ेगा, तो नीचे में 100, मुझे 100 लेना पड़ेगा। तो 45/100, दिस इज 5 9 दिस इज 5 20, तो ये 9/20 आ गई। देन दिस इज 0.75, फिर से मैं पॉइंट को दो प्लेसेस शिफ्ट कर रहा हूँ, 75 कर रहा हूँ, है ना। तो मुझे नीचे 100 लेना पड़ेगा। अगर मैं एक प्लेस शिफ्ट करता हूँ तो 10 लेना पड़ता है, डिनोमिनेटर में दो प्लेसेस शिफ्ट करता हूँ तो 100 लेना पड़ता है, तीन प्लेसेस शिफ्ट करता हूँ तो 1000 लेना पड़ेगा। तो 75/100 इज 25 3 दिस इज 25 4, सो दिस इज 3/4। देन 0.8, एक प्लेस शिफ्ट कर रहा हूँ, एक प्लेस शिफ्ट कर रहा हूँ तो डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, तो ये कितना आया 4/5, ये आया हमारा 4/5। फिर 1.25, ये दो प्लेसेस शिफ्ट कर रहा हूँ, 125 लिख रहा हूँ, दो प्लेसेस शिफ्ट किया तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। दिस इज 25 5 दिस इज 25 4, तो ये 5/4। फिर 1.75, 1.75 फिर से दो पोजीशन से शिफ्ट कर रहा हूँ पॉइंट को, तो 175 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 100 आएगा क्योंकि दो पोजीशन से शिफ्ट किया है। तो 175/100 कितना रहेगा 25 7 दिस इज 25 4, तो ये हमारा कितना है 7/4। देन 0.625, 0.625 में क्या करेंगे, यहां से मेरे को 3 पॉइंट्स शिफ्ट करने हैं, है ना, तो मैं 625 करूंगा अपॉन 1000। 5 से डिवाइड करेंगे तो 125/200, अभी 25 से डिवाइड करेंगे तो 5/8, तो आंसर हमारा आएगा 5/8, है ना। बट अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो 3 पॉइंट से मैंने शिफ्ट किया है, तो वो हमारा आंसर हो जाता है, तो हमको डिनोमिनेटर में डिवाइड बाय 1000 करना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं
1.8 इंटू 0.1 क्या लिख सकते हैं? 18/10, क्योंकि एक पॉइंट शिफ्ट किया, मल्टीप्लाइड बाय 1/10, दैट इज 18/100. अभी 18/100 इज 0.18. 18/100 इज 0.18. ठीक है, अभी इतना करने से बेटर है ना, मैं 10 टू द पावर ऐसे करता हूँ, 2.3 इंटू 0.003. कैसा करेंगे? दिस इज 23 इंटू 10 टू द पावर -1, ऐसा लिखता हूँ. 23 इंटू 10 टू द पावर -1 ऐसा लिख दिया. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डिवाइडेड बाय 10 था, इसको मैं 18 इंटू 10 टू द पावर -1 लिख सकता था, क्योंकि ये डिवाइडेड बाय 10 था. इसको भी मैं वैसा लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर -3. क्यों? क्योंकि 3 पॉइंट्स थे, यहाँ पे 3 पॉइंट्स थे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स थे, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही डिजिट था, इसलिए 10 टू द पावर -1 आया. यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, इसलिए 10 टू द पावर -3 आया. अभी 23 इंटू 3 कितना होता है? 69. एंड 10 टू द पावर -1 इंटू 10 टू द पावर -3 कितना होता है? 10 टू द पावर -4, है ना. a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर m इज a टू द पावर m प्लस m, है ना. अभी ये 10 टू द पावर -4 मतलब 4 पॉइंट्स लगेंगे मेरे को, 0.0069. देखो, पॉइंट के बाद मेरे को 4 डिजिट्स लगेंगे, तो ये 0.0069. ठीक है, थर्ड क्या है? 10.2 इंटू 1.13. ठीक है, तो ये 10.2 मतलब 102 इंटू 10 टू द पावर -1 एंड इंटू 113 इंटू 10 टू द पावर -2, ऐसा आएगा. ये क्या हो जाएगा? 102 इंटू 113 करके देखना पड़ेगा. 113 टू जार 226, 22 कैरी, तो ये 0 2 कैरी, 2 लिख दिया, 2 कैरी. 113 टू जार 113 वन जार 113 प्लस 2 इज 115. तो हमारा कितना है? 115, 26. और ये कितने पॉइंट्स है? 10 टू पावर -1 इंटू 10 टू पावर -2, तो ये 10 टू पावर -1 प्लस -2, तो ये कितना हो जाएगा? 10 टू पावर -3. मेरे को 3 पॉइंट से पॉइंट को अंदर लेके जाना पड़ेगा, तो 11.526 हो जाएगा, है ना. 11.526 हो जाएगा. ठीक है, फिर ये 1.15 इंटू 0.2, है ना. फोर्थ क्वेश्चन करो, 1.15 इंटू 0.2, तो ये 115 इंटू 10 टू द पावर -2 रहेगा, क्योंकि 2 पॉइंट्स शिफ्ट किए. मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर -1 रहेगा, क्योंकि एक पॉइंट शिफ्ट किया. तो 115 इंटू 2 इज 230 एंड 10 टू द पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 10 टू द पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -1 इज 10 टू द पावर -3. तो मेरे को 3 पॉइंट्स अंदर शिफ्ट करना है. यहाँ पे पॉइंट है, अभी 3 पॉइंट्स मेरे को अंदर शिफ्ट करना है, तो 0.230 ऐसा हो जाएगा, है ना. तो ये कितना आ जाएगा? 0.230 ऐसा आ जाएगा. फिर 100 डिवाइडेड बाय 0.04. फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? 100 डिवाइडेड बाय 0.04. इसको कैसे लिख सकते हैं? 100 अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर -2, है ना. इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 1 जा, दिस इज 425 जा. ठीक है ना, 100 डिवाइडेड बाय 4 इज 25. तो क्या है मेरे पास? 25 अपॉन 10 टू द पावर -2. अभी ये 10 टू द पावर -2 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, क्यों? a टू द पावर n इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर -n. अभी 1 अपॉन a टू द पावर -n इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा. तो ये 10 टू द पावर 2 ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगा. 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2 मतलब 100, तो 25 इंटू 100 इज 2500, है ना. 2500 आंसर आ गया हमारा. फिर ये वाला देखो, 0.1 अपॉन 0.0, 0.1 अपॉन 0.02. कैसे लिखेंगे? 1 इंटू 10 टू द पावर -1. ये क्या लिखेंगे? 2 इंटू 10 टू द पावर -2. क्या लिखेंगे? 1 वैसा का वैसा, 2 वैसा का वैसा, 10 टू द पावर -1 रहेगा. और ये 10 टू द पावर -2 ऊपर जाके 10 टू द पावर +2 हो जाएगा. तो क्या बचता है? 10 टू द पावर -1 इंटू 10 टू द पावर +2. तो ये क्या हो जाएगा? -1 प्लस 2, तो ये 10 टू द पावर 1 हो जाएगा अपॉन 2. तो 10 अपॉन 2 इज 5. 10 अपॉन 2 इज 5. ठीक है ना. 10 टू द पावर 1 अपॉन 2 इज 5.
ठीक है ना, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये 9th एंड नहीं 12th एंड 13th क्वेश्चन बहुत इजी है, इसलिए मैं वो करके दिखा देता हूँ पहले। ठीक है, बट पहले मुझे सब कुछ इरेज करना पड़ेगा। आप अच्छे से नोट्स बना लो इसका, देन आई विल इरेज इट। ठीक है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड मेक द नोट्स। नेक्स्ट, अभी 12th क्वेश्चन एकदम इजी है। ये 1.4 एंड 0.021 का एडिशन करना है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं बस पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिया एंड ऐड कर दूंगा, है ना। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिया एंड ऐड कर दूंगा। तो ये 1, ये 2, ये 4, ये 1, तो ये 1.421। ठीक है, देन 21.087, ये फिर 2.9 एंड 0.015, इन सब का एडिशन करना है। तो 7 प्लस बराबर, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिया, ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है, बराबर पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है अपने। 7 plus 5 is 12, 1 carry. 8 plus 1 plus 1 is 10, 1 carry. This is again 10, 1 carry. This is 4, 1 plus 1 plus 2, and this is 2. तो ये हमारा है 24.002। ठीक है, नाउ कमिंग टू दीज 4 क्वेश्चंस, 8th, 9th, 7th, 8th, 9th, 10th and 11th, 5 क्वेश्चंस। 0.2 का स्क्वायर निकालना है, 0.2 का स्क्वायर निकालना है, which means 0.2 into 0.2 करना है, which is 2 into 10 to the power minus 1 multiplied by 2 into 10 to the power minus 1, है ना। You have to practice it, फिर ये बाद में orally हो जाएगा, but क्या प्रोसेस होता है, that is I am trying to tell you here. 2 into 2 is 4, 10 to the power minus 1 into 10 to the power minus 1 is 10 to the power minus 2, तो और ये अभी 10 to the power minus 2 है, तो ये 0.04 आ जाएगा, 0.04 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोला है, 0.024 का स्क्वायर निकालो, 0.024 का स्क्वायर निकालो, तो ये 0.024 मल्टीप्लाइड बाय 0.024 कितना आ जाएगा, 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 24 इंटू 24 कितना होता है, 576, 24 का स्क्वायर है वो। 10 to the power minus 3 into 10 to the power minus 3 कितना होता है, 10 to the power minus 6। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान में रखना है, 1 से 25 तक आपको स्क्वायर्स पता रहने चाहिए, 1 से 12 तक आपको क्यूब्स पता रहने चाहिए, एंड 1 से 20 तक आपको टेबल्स पता रहने चाहिए। ठीक है, इतना अगर आपको पता रहेगा, इतना आपको पता रहेगा तो आपका कैलकुलेशन स्पीड धीरे धीरे बढ़ जाएगा, है ना। अब ये क्या है मेरा, 576 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 है, तो मैं 6 पॉइंट्स पीछे लेना है, तो 0.000 और ये 3 डिजिट्स 576, तो 6 पॉइंट्स मैंने लेफ्ट में ले लिया, तो ये क्या आया मेरा, 0.000576। फिर स्क्वायर रूट निकालना है 0.01 का, 0.01 का स्क्वायर रूट निकालना है ना, स्क्वायर रूट। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर रूट 10 टू द पावर माइनस 1, है ना। तो ये एक पॉइंट इधर लेना पड़ेगा, तो 0.1 ऐसा आंसर आएगा, 0.1 ऐसा आंसर आएगा। फिर क्यूब रूट लेना है 0.008 का, 0.008 का मेरे को क्यूब रूट लेना है। ठीक है, कैसे लेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। 8 का क्यूब रूट क्या है, 2, 10 टू द पावर माइनस 3 का क्यूब रूट क्या रहेगा, 10 टू द पावर माइनस 1। ठीक है ना, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 इज 0.2, 0.2, तो 0.2 इज द आंसर हियर। ठीक है, नाउ 6.25, 6.25 का स्क्वायर रूट लेना है मेरे को, 6.25 का स्क्वायर रूट लेना है, तो 6.25, ठीक है, विच इज अंडर रूट ऑफ 625
इंटू 10 to the power -2। अभी 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 25। 10 to the power -2 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10 to the power -1। 10 to the power -1 हो जाएगा, तो 25 इंटू 10 to the power -1 इज 2.5, है ना? तो इसका आंसर आएगा हमारा 2.5। ठीक है, दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व। एकदम सिंपल से क्वेश्चंस रहते हैं। दिस वाज आवर बेसिक सेशन 1, है ना? लाइक दिस वी विल बी मेकिंग 4-5 बेसिक सेशंस, जिसमें आपका पूरा बेसिक्स जो रिक्वायर्ड है फॉर ऑल द मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स एंड बीबीए एंट्रेंस एग्जाम्स, ये आपका कवर हो जाएगा। ऑल्सो फॉर स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम एंड एनी अदर एप्टीट्यूड टेस्ट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, ये बेसिक सेशन आपको बहुत नेसेसरी है। ठीक है, so for such genuine contents you can connect with us on YouTube, Facebook or Instagram, or visit our website tarkashastra.co.in or send a WhatsApp message on any one of these numbers. Thank you so much. Jai Hind.